Good morning बच्चों. In previous video we discussed how to hide the content of file inside an image. Okay, why? Because I want to bring command prompt in front of you. Okay, uh, so that you will learn this topic, absolute path and relative path. The meaning of path means address, location. Okay, the meaning of path means address, location. For example, okay, www.google.com, that means url is also a kind of path. Okay, that means path means, once again I am repeating, address, location. Clear hai? So there are two types of path. One is absolute path and other is relative path. Is it? So what is absolute, what is relative, you have to understand with example, and please see very carefully. Okay, because there is no problem in absolute path. Okay, I am telling you. Okay, you will understand absolute, but you have to give lot of focus on relative path. तो चलिए शुरू करते हैं. एब्सोल्यूट पाथ, तो अगर नाम से क्लियर है, एब्सोल्यूट मीन्स जहां पर कुछ भी हाइड नहीं है. इज इट क्लियर है? तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इन प्रीवियस वीडियो हमने यूज़ किया था ABCD फोल्डर. याद है आपको? ओके, ABCD फोल्डर कहाँ पे था? डेस्कटॉप पे था. ओके, अगर मुझे इसका पाथ जानना है, अगर मुझे इसका लोकेशन जानना है, तो क्या करना है? इस एड्रेस बार पे क्लिक कर दीजिए. तो आप देखिए पूरा का पूरा पाथ यहाँ पे सामने आ गया ना. ये कैसा पाथ है? ये एब्सोल्यूट पाथ है. ओके, जो एब्सोल्यूट पाथ होता है वो बिगिनिंग से आता है, बिगिनिंग से स्टार्ट होता है, मतलब फ्रॉम द रूट. देखिए पूरा पाथ आ रहा है. सी ड्राइव, यूजर्स, मतलब आप देख सकते हैं. अगर आपको ये मालूम था तो अच्छी बात है, नहीं मालूम है तो आप यहाँ से जान जाइए कि डेस्कटॉप कहाँ होता है, सी ड्राइव में होता है. इज इट? तो आप देख सकते हैं पूरा पाथ. ओके, सी ड्राइव में यूजर्स, देन यूजर्स नेम, ओके, देन डेस्कटॉप, देन फोल्डर ABCD. तो पूरा का पूरा पाथ, इसे बोलते हैं एब्सोल्यूट पाथ. मतलब जब कोई एड्रेस दिया जाए, कहाँ से दिया जाए? बिगनिंग से दिया जाए, तो उसे बोलते क्या है? उसे बोलते हैं एब्सोल्यूट पाथ. आई थिंक नो डाउट क्लियर. देन व्हाट इज रिलेटिव पाथ? जो रिलेटिव पाथ होता है वो दिया जाता है करंट लोकेशन से. अगर मैं आपसे बोलूं कि हमारे लिए इस समय करंट लोकेशन क्या है, वह है ABCD. क्या है? ABCD. क्लियर है? हमारा करंट लोकेशन क्या है? ABCD. तो जो रिलेटिव पाथ है वो कहाँ से दिया जाता है? वो दिया जाता है करंट लोकेशन से, प्रेजेंट वर्किंग लोकेशन से या डायरेक्टरी से. लेकिन जो एब्सोल्यूट पाथ होता है वो कहाँ से दिया जाता है? वो बिगिनिंग से दिया जाता है. ठीक है, इसको समझने के लिए हमें आना पड़ेगा कमांड प्रॉम्प्ट में, ताकि आप लोग इसको अच्छे से समझ पाइए. तो ओपन कर लेते हैं CMD. ओके, तो CMD सामने आ गया है. हमारा ABCD फोल्डर कहाँ है? डेस्कटॉप पे है. तो CD आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा. डेस्कटॉप आ गए, CD ABCD. तो आप देख रहे होंगे कमांड प्रॉम्प्ट में भी जो पूरा पाथ दे रहा है ये भी क्या है? एब्सोल्यूट पाथ है. C:/ यूजर्स सैंडी डेस्कटॉप ABCD दिख रहा है आपको, है ना? ये जो पूरा पाथ है ये हमारा कैसा पाथ है? एब्सोल्यूट पाथ है. कहाँ से दिया जा रहा है? बिगनिंग से दिया जा रहा है. अब मैं करने क्या वाला हूँ? करने ये वाला हूँ, थोड़ा ध्यान देना ताकि आपको क्लियर हो पाए व्हाट इज एब्सोल्यूट एंड व्हाट इज रिलेटिव पाथ. देखिए जो ये 1.jpg फाइल है, इस 1.jpg फाइल को
मैं कॉपी करने वाला हूँ ए बी फोल्डर के अंदर। ठीक है, अंडरस्टूड। तो कमांड क्या होगा, कॉपी, COPY कॉपी। किसको कॉपी करना का चाहते हैं, 1.jpg, तो 1 टाइप करिए, फिर टैब मार दीजिए। इसे कहाँ भेजना है, इसे भेजना है ए बी फोल्डर के अंदर। तो मैं यहाँ पे क्या यूज़ करूँगा, एब्सोल्यूट पाथ। कैसे, तो ए बी फोल्डर ओपन कर लेते हैं, सबसे आसान मेरे लिए ये है। अदरवाइज आप इसको टाइप कर सकते हैं CMD पर। मैंने इसे कॉपी किया, मैंने पेस्ट कर दिया। यू कैन टाइप ऑल्सो, दिख रहा है। तो पूरा जो एड्रेस था मैंने कॉपी करके पेस्ट कर दिया, स्लैश, इंटर मार दीजिए। 1 फाइल कॉपीड हो गया। कॉपी पेस्ट तो हम लोग करते हैं ना। चलिए, फाइल आ गई ना, आई थिंक इजी। पूरा का पूरा फोल्डर का लोकेशन दे दीजिए, फाइल कॉपी होगी। अब देखिए, मैंने एक फोल्डर और बना के रखा है डेस्कटॉप, इसका नाम है माई डेटा, ये भी ब्लैंक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, बाय यूजिंग सेम कॉन्सेप्ट, बाय यूजिंग सेम एब्सोल्यूट पाथ, मैं 1.jpg फाइल अब यहाँ पे कॉपी करने वाला हूँ। तो सेम कमांड रहेगा, कॉपी 1, कहाँ पे रखना है, माई डेटा फोल्डर के अंदर। उसका लोकेशन क्या है, डेस्कटॉप पे है। पूरा पाथ कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर दिया, एंड एक स्लैश ऐड कर दीजिए, हो गया। देखिए आ गया ना, फाइल कॉपीड। ओके, आई थिंक वेरी इजी है ना। चलिए, अब सेम काम हम लोग करेंगे रिलेटिव पाथ से। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा व्हाट इज एब्सोल्यूट पाथ। अब हम लोग समझेंगे व्हाट इज रिलेटिव पाथ। तो उसको समझने से पहले मैंने जितनी भी फोटोज कॉपी किया है उसको मैं डिलीट मार दे रहा हूँ। तो नाउ डिलीटेड फ्रॉम माई डेटा फोल्डर एंड डिलीटेड फ्रॉम AB folder also. Now both the folders now blank. Is it? चलिए, पहला काम मैं क्या करूँगा, पहला काम सेम 1.jpg को AB फोल्डर में ट्रांसफ़र करूँगा, लेकिन वाया यूजिंग रिलेटिव पाथ। तो रिलेटिव पाथ टाइप करने से पहले आपको कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी। वो क्या है, देखिए, वही 3 चीज़ें। देखिए, यहाँ पे 3 सिंबल्स हैं, ओके, उनका आपको यूज़ करना पड़ेगा। एक हमारा है डॉट। क्या है, डॉट। डॉट मतलब होता है करेंट डायरेक्टरी। डॉट मतलब होता है करेंट डायरेक्टरी। डबल डॉट मतलब होता है पेरेंट डायरेक्टरी। मतलब ये हो गया कि अगर मान लो मेरा एक फोल्डर है, मान लो मेरा फोल्डर है स्टूडेंट। ओके, उस फोल्डर के अंदर है क्लास 11th, क्लास 12th। ओके, एंड क्लास 12th फोल्डर के अंदर है रिजल्ट, मान लो। ओके, ये क्या है, एक 11th, क्लास 11th एक फोल्डर है, किसके अंदर, फोल्डर स्टूडेंट के अंदर। ओके, फोल्डर स्टूडेंट के अंदर 2 फोल्डर है, एक है क्लास 11th ए, एक है क्लास 12th, सॉरी, एक है क्लास 11, एक है क्लास 12th। और क्लास 12th के अंदर क्या है, रिजल्ट। इज इट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मान लो आप कहाँ पर हो, आप हो क्लास 12th फोल्डर के अंदर। ओके, क्लास 12th फोल्डर के अंदर। क्लास 12th किसके अंदर है, क्लास 12th है स्टूडेंट के अंदर। तो क्लास 12th का पेरेंट डायरेक्टरी क्या है, स्टूडेंट है। सेम एज क्लास 11th का भी क्या है, स्टूडेंट है। लेकिन अगर आपसे पूछूं रिजल्ट फोल्डर का
तो क्या है, क्लास 12th। रिजल्ट फोल्डर का पेरेंट डायरेक्टरी क्या है या पेरेंट फोल्डर क्या है, क्लास 12th। तो ये क्या एक हायरार्की है जहाँ पे क्या होता है, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होता है। आपने इससे पहले भी देखा हुआ है। ओके, तो चलिए आते हैं अपने एग्जाम्पल में। फिर से एक बार आता हूँ यहाँ पर। डॉट मीन्स होता है करेंट डायरेक्टरी, डबल डॉट मीन्स होता है पेरेंट डायरेक्टरी, एंड स्लैश मतलब होता है रूट। इज इट? चलिए, रूट मतलब होता है बिगनिंग, मतलब सी ड्राइव। ठीक है ना? तो देखिएगा, उसको समझेंगे, है ना, वन बाई वन समझेंगे। इन विंडोज़ हम लोग जनरली यूज़ करते हैं बैक स्लैश। ओके, वी आर यूजिंग बैक स्लैश फॉर ड्राइव। ओके, अब देखिएगा सेम काम होने जा रहा है। वन डॉट जेपीजी कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, ए बी फोल्डर के अंदर। ए बी फोल्डर में वंस अगेन आपको दिखाना चाहता हूँ कि अब क्या हो चुका है, ब्लैंक हो चुका है। ओके, सेम वन डॉट जेपीजी फाइल, ओके, विल बी कॉपिंग इन ए बी फोल्डर, बट दिस टाइम रिलेटिव पाथ। क्लियर है? तो क्या कैसे देंगे रिलेटिव पाथ, देखो, कॉपी वन डॉट जेपीजी। ओके, अब देखो वन डॉट जेपीजी, वन डॉट जेपीजी, वन डॉट जेपीजी एज वेल एज ए बी, दोनों का लोकेशन क्या है, ए बी सी डी। मतलब दोनों का करंट लोकेशन क्या है, ए बी सी डी। ठीक है ना? दोनों का करंट लोकेशन क्या है, सेम है, ए बी सी डी। तो हमें क्या करना है, करंट लोकेशन से, करंट लोकेशन मतलब ए बी सी डी, तो जो रिलेटिव पाथ है वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, डॉट फॉर करंट लोकेशन। मतलब करंट लोकेशन से कहाँ जाना है, यूज़ करेंगे बैक स्लैश, कहाँ जाना है, ए बी फोल्डर के अंदर। तो ए बी और एक स्लैश और कर दीजिए। देखिए इससे पहले अगर आप गौर से देखिए यहाँ पे क्या है, ए बी, उसके पहले क्या है, पूरा पाथ है, सी ड्राइव, यूजर्स, यूजर्स नेम, डेस्कटॉप, ए बी सी डी। लेकिन यहाँ पे क्या है, केवल डॉट ए बी। एंटर मार दीजिए, फाइल कॉपीड। देखिए, ओपन करके देख लीजिए, फाइल आ गया ना, दिख रहा है आपको? ओके, अब देखो, अब क्या करेंगे, सेकेंड टास्क क्या था, वन डॉट जेपीजी को कहाँ भेजेंगे, माई डेटा फोल्डर के अंदर। अब माई डेटा फोल्डर कहाँ है, माई डेटा फोल्डर है डेस्कटॉप पे। तो डेस्कटॉप पे एक बार आ जाइए, थोड़ा गौर से देखिएगा। देखो ए बी सी डी माई डेटा दोनों कहाँ पर है, डेस्कटॉप पे हैं। थोड़ा अब यहाँ पर आइए, तो जो रिलेटिव पाथ है वो हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है, करंट लोकेशन से। हमारा करंट लोकेशन क्या है, ए बी सी डी। इस बात को माइंड में रखे रहिएगा, हमारा करंट लोकेशन क्या है, ए बी सी डी। ओके, और करंट लोकेशन से डेस्कटॉप कहाँ है, पेरेंट डायरेक्टरी में। डेस्कटॉप क्या है यहाँ पर, पेरेंट डायरेक्टरी है ना, है कि नहीं? और पेरेंट डायरेक्टरी में क्या रखा हुआ है, माई डेटा फोल्डर। फिर से ध्यान दीजिए, जो रिलेटिव पाथ है हमेशा कहाँ से लेना है, करंट लोकेशन से। हमें क्या करना है, माई डेटा फोल्डर में वन डॉट जेपीजी को ट्रांसफ़र करना है ना? तो वन डॉट जेपीजी फोल्डर है कहाँ पर, सॉरी, माई डेटा फोल्डर है कहाँ पर, माई डेटा फोल्डर है डेस्कटॉप पे, है ना? अब ए बी सी डी लोकेशन से डेस्कटॉप कहाँ पर है, पेरेंट लोकेशन पे है ना? ओके, तो यहाँ पे रिलेटिव पाथ कैसे देंगे, देखो, कॉपी वन डॉट जेपीजी। अब देखो पेरेंट डायरेक्टली क्या क्या होता है, डबल डॉट। क्या लगाते हैं, डबल डॉट। आपने जैसे डबल डॉट लगाया कहाँ पर आ गए आप, डेस्कटॉप पे आ गए। अब डेस्कटॉप के अंदर क्या है, सॉरी डेस्कटॉप पे क्या है, डेस्कटॉप पे है माई डेटा फोल्डर। तो माई डेटा फोल्डर लिख दो, स्लैश इंटर मार दो, हो गया बस। देखिए फैला गई ना, दिख रहा है आपको? तो जो रिलेटिव पाथ है कहाँ से देना होता है, हमें हमेशा देना होता है करंट लोकेशन से, मतलब जहाँ पर आप हैं। तो करंटली मैं कहाँ पर हूँ, ए बी सी डी फोल्डर में। ओके, आई थिंक इट इज़ क्लियर नाउ।
चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या देखेंगे, मैं इस सैंडी फोल्डर के अंदर है ना एक फोल्डर बनाने जा रहा हूँ। वो कहाँ पर है, देखो सी ड्राइव में जाना है यूजर्स फोल्डर के अंदर, और वहाँ पे क्या है एक फोल्डर, उसका नाम क्या है, सैंडी है। एक्चुअली में क्या होता है, ये एक हमारा यूजर्स नेम यहाँ पर है ना। जब हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं तो इस टाइम पे क्या होते हैं, हमारे यूजर्स बनते हैं है ना। तो बाय डिफ़ॉल्ट उनके फोल्डर नेम भी बन जाते हैं। इज इट, तो मैं यहाँ पर आ रहा हूँ और यहाँ पे मैं एक क्लास 12th नाम से फोल्डर बना दे रहा हूँ, क्लास 12 से। और क्या करने वाला हूँ, फिर से मैं उसी 1.jpg फाइल को यहाँ पर पेस्ट करने वाला हूँ इनसाइड क्लास 12th। ओके, वाया रिलेटिव पाथ। क्योंकि एब्सोल्यूट पाथ में क्या हो गया, आसान हो गया। अब क्या करो, सीधा लिख दो कॉपी 1.jpg और आप इसी पूरे एड्रेस को कॉपी करके पेस्ट कर दो, तो वो क्या हो गया, एब्सोल्यूट पाथ हो गया। लेकिन इस काम को हम कैसे करेंगे, वाया रिलेटिव पाथ। ध्यान दीजिएगा, कॉपी 1.jpg। अब देखिए सैंडी फोल्डर है कहाँ पर, क्योंकि हमें कहाँ तक जाना है, हमें जाना है सैंडी फोल्डर के अंदर। ओके, जो हमारा लोकेशन है यहाँ पर हमारा क्या है, सैंडी है, हमें वहाँ तक जाना है। वहाँ पे क्या रखा है, क्लास 12th ए फोल्डर रखा है। तो कैसे जाएंगे, देखो ध्यान देना। अब देखो ए बी सी डी का पेरेंट्स कौन है, डेस्कटॉप है। डेस्कटॉप का पेरेंट क्या है, सैंडी, मतलब हमें यहाँ तक जाना है। तो ध्यान देना, तो जैसे हमने डॉट डॉट लगाया तो हम कहाँ पर आ गए, हम डेस्कटॉप पे आ गए, स्लैश। ओके, हम कहाँ पर आ गए, डेस्कटॉप पे आ गए। फिर दो डॉट लगाइए, तो हमने जैसे ही दो डॉट लगा दिया, अब कहाँ पर आ गए आप, अब हम सैंडी फोल्डर के अंदर आ गए। ओके, क्लियर है। जब हम सैंडी फोल्डर के अंदर आ गए हैं तो वहाँ पे क्या है, क्लास 12th फोल्डर है। हो गया बस, कॉपी। आप देख लीजिए, आ गया ना, क्लास 12th फोल्डर के अंदर दिख रहा है। अंडरस्टूड। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दूंगा करने के लिए, तो शायद ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो याद करने वाली बातें क्या है, याद करने वाली बातें ये हैं कि जो एब्सोल्यूट पाथ होता है वो बिगनिंग से दिया जाता है, ओके, रूट से दिया जाता है। वाइल जो रिलेटिव पाथ है वो करंट लोकेशन से दिया जाता है या प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी से दिया जाता है। अब हमने ये क्यों पढ़ा, हमने इसलिए पढ़ा हुआ है कि जब हम लोग फाइल हैंडलिंग पढ़ेंगे पाइथन में, तो हमें करना क्या है, जैसे आपको याद होगा कि हमने डेटाबेस में क्या किया था, हमने डेटाबेस में पाइथन और माइस्क्ल या पाइथन मोंगोडीबी को हमने आपस में कनेक्ट किया था, है ना। तो यहाँ पर भी क्या करना है, हमें पाइथन और हमारी जो फाइल है, इट में भी टेक्स्ट फाइल, इट में भी बाइनरी फाइल, हमें उसे क्या करना है, कनेक्ट करना है। तो कनेक्ट करने में के टाइम पे क्या करना है, वी हैव टू गिव लोकेशन, पाथ ऑफ फाइल। ओके, तो जो पाथ ऑफ फाइल है, आप एब्सोल्यूट भी दे सकते हो, आप रिलेटिव भी दे सकते हो। देखो अगर आप कंपेयर करोगे तो रिलेटिव पाथ का एक छोटा सा एडवांटेज क्या है कि क्लियर नहीं होता, है ना। जैसे देखो अगर हम बात करें एब्सोल्यूट पाथ का, तो पूरा दे रहा है सी ड्राइव पूरे से, है ना, मतलब हमें पता चल जा रहा है कि हमारे फाइल का लोकेशन कहाँ पर है। लेकिन अगर हम देखेंगे रिलेटिव पाथ, तो थोड़ा सा हमें समझने में कन्फ्यूजन हो सकता है ना। तो बेटर क्या है, बेटर ये है कि हम रिलेटिव पाथ का यूज़ करें। इज इट, तो पाइथन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको मालूम होना चाहिए और आपको इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी मालूम होना चाहिए, क्योंकि इन फ्यूचर अगर आप लोग लिनक्स पढ़ोगे और यूनिक्स पढ़ोगे, वॉट एवर, जहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट रहेगा, वहाँ पर आपको ये रिलेटिव पाथ विल हेल्प यू अलॉट। थैंक यू, होपिंग दैट कि कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जो भी डाउट होगा आप उससे पूछ सकते हैं, मैं भी आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा सो दैट आपको ये जो एब्सोल्यूट पाथ है और रिलेटिव पाथ कॉन्सेप्ट है और क्लियर हो जाए। थैंक यू।